भलाई व्यर्थ नहीं जाती। किसी शहर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में कई बहन भाई थे। बड़े लड़के को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन माँ बाप की आमदनी इतनी नहीं थी कि वे लड़के को पढ़ा सके। अतः वह लड़का अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए सुबह के समय घर जा जाकर समाचार पत्र बांटता था, जिससे उसका पढ़ाई का खर्च चल जाता था। संयोगवश एक दिन सुबह सुबह जब वो अखबार बांट रहा था तो उसे जोरों की भूख लगाई। भूख के कारण वो इतना व्याकुल हो गया कि घर वापस जाने तक की हिम्मत उसमें नहीं रही। अतः उसने सोचा यहीं किसी घर से कुछ मांग कर खा लिया जाए। हिम्मत करके उसने घर का दरवाजा खटखटाई दिया। दरवाजा एक लड़की ने खोला। लड़की को देखते ही वह शर्मा गया और संकोच करते उसने लड़की से केवल एक गिलास पानी मांगा। लड़की समझदार और अनुभवी थी। वह लड़के को देखते ही समझ गई कि वो बहुत भूखा है। सुबह सुबह घर में भोजन तो बना नहीं था और इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता था। अतः उसे रसोई में और तो कुछ नहीं मिला, नहीं हाँ दूध रखा था। उसने तुरंत एक गिलास दूध गर्म किया और उसमें चीनी डाली और लड़के को दे दिया। लड़के ने दूध पीकर बड़ी ही प्रसन्नता से पी लिया, जिससे उसे बड़ी शांति मिली। दूध पीने के बाद कर्तव्य भाव से लड़का बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मैं नहीं जानता। आपने ऐसी विकट स्थिति में मेरी सहायता की है, मैं आपको बता नहीं सकता और न ही मैं इसका कोई मूल्य चुका सकता हूं, क्योंकि जो काम आपने किया उसका मूल्य चुकाया ही नहीं जा सकता। फिर भी आप आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर लड़की बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल अपने मानवीय धर्म का पालन किया, जो कि हम सबको करना चाहिए। और रही मूल्य की बात, तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि किसी भी प्राणी की मदद के लिए मूल्य नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती, अतः अब आप सब बात छोड़िए और खुशी खुशी अपना काम कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यह सुनकर लड़के ने लड़की को पुनः धन्यवाद कहा और मन ही मन सोचने लगा, अभी संसार में मानवता बची है। न केवल उसने सोचा ही, बल्कि उसे दृढ़ विश्वास भी हो गया और उसने स्वयं भी संकल्प लिया कि वह भी प्राणी मात्र के हित के कार्य करेगा। संयोग देखिए, जब वो लड़की जवान हुई तो उसे भयंकर बीमारी ने घेरा कि आसपास कहीं इसका इलाज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि शहर में एक बहुत बड़ा निजी अस्पताल है, शायद वहां इसका इलाज हो जाए, अतः इसे वहां ले जाइए। लड़की के घर वाले उसे वहां ले गए। डॉक्टर को मरीज का सारा विवरण मिला। उसे पढ़कर डॉक्टर को कुछ पुरानी बातें याद आई और वे तुरंत लड़की का इलाज करने पहुंच गए। डॉक्टर का अनुमान सही निकला। यह वही लड़की थी जिसने कभी उसे एक गिलास दूध पिलाया था। उसने बड़े ही मनोयोग से लड़की का इलाज प्रारंभ किया। उत्तम इलाज और सही देखरेख से लड़की शीघ्र ही उस भयंकर बीमारी से मुक्त हो गई, और होती भी क्यों नहीं। डॉक्टर ने पवित्र भावों से और मन लगाकर उसका इलाज जो किया था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र भावों से किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता। अतः लड़की की स्वस्थता को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, लेकिन डॉक्टर ने बिल के नीचे कृतज्ञता सहित लिखा, इस बिल का भुगतान वर्षों पहले एक गिलास दूध से किया जा सकता है। और जैसे ही वो बिल लड़की के हाथ में पहुंचा, उसे पढ़ते ही लड़की के मुंह से अनायास ही निकला, भलाई कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि वह अखबार बेचने वाला लड़का भी अब डॉक्टर बन गया था और वह ही इस निजी अस्पताल का मालिक था। अतः सबको भी पुण्य के कार्य करने चाहिए तथा पाप कर्मों से बचना चाहिए। कहा भी जाता है कि प्रत्येक प्राणी 3 वर्ष में, 3 मास में, 3 पक्ष में और 3 दिन में ही स्वकृत महान पुण्य पाप का
फल इसी जन्म में प्राप्त करता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हर आदमी यह कहता सुनाई पड़ता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और पैसे के बल पर मैं हर काम कर सकता हूँ। इसीलिए आज हर आदमी पैसे की रेलम पेल में भाग रहा है। इसके लिए वह उचित अनुचित सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ये नितांत भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ कर सकता है। हाँ, पैसा कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ कदापि नहीं। ऊपर जिस लड़के की हम चर्चा कर रहे हैं, संभव है उस समय उसकी जेब में पैसे हों, लेकिन उस पैसे से क्या उस समय वो वहाँ भोजन खरीद सकता था? नहीं खरीद सकता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई खाने पीने की वस्तुओं की दुकान ही नहीं थी। अतः मूल्य पैसों का नहीं, अपितु मूल्य होता है मानवीय मूल्यों का, हमारे शुभ भावों का। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सृष्टि में जो भी खेल चल रहा है वह सब भावों विचारों का ही खेल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस संबंध में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसकी ज्यादा चर्चा करते हैं, उसमें आश्चर्यजनक रूप से ही विस्तार हो जाता है। एक सच्ची घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। एक बहुत ही धनी आदमी था, उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। वो बात बात पर ये कहता था कि मेरे सब काम पैसे से होते हैं और होते रहेंगे। यहाँ तक कि वो अपने नाते रिश्तेदारों, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि से भी यही कहता था। धीरे धीरे उसका अंत समय आ गया और एक दिन उसे ऐसी भयंकर बीमारी हो गई कि वह न तो चल पा रहा था, न बोल पा रहा था। तब वही नाते रिश्तेदार उसे अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल लेकर आए और कुछ दिन बाद उसका स्वर्गवास हो गया। तो वही लोग अपने कंधों पर उठाकर उसे शमशान लेकर आए। अब आप ही बताइए, अगर पैसा ही सब कुछ था तो क्यों नहीं वो पैसा उसे उठाकर अस्पताल ले गया, क्यों नहीं शमशान ले गया? अतः यह नितांत भ्रम है कि पैसा ही सब कुछ है।